हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में कि पहले ही अटेम्प्ट में कैसे आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पेपर 1 का हमारा पैटर्न क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे उस एग्ज़ाम को आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आप सीटेट पेपर 1 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स प्लस डीएलएड, जेबीटी या डाइट जो भी आप लोग कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया हुआ हो तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ पैटर्न के बारे में। सेक्शन जो पेपर है वो 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होता है, जिसमें पहला आपका आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये आपने बखूबी पढ़ा हुआ होगा। जो आपके डीएलएड की बुक्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की, उसी में से ये क्वेश्चंस बनते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो सीडीपी है हमारी, उसके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 ही मार्क्स का आता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड सेक्शन पे जो कि हमारा है मैथ्स। अब काफी क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मैथ्स के लिए हम क्या करें। तो बेसिकली मैथ्स के लिए आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए और पेपर 1 के लिए जो मैथ्स है वो बहुत ईजी आती है। तो आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए, 6th to 10th एनसीईआरटी की जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपके मैथ्स के पेपर सीटेट के क्वेश्चंस उसी एनसीईआरटी में से ही बनाए जाते हैं। तो मैथ्स भी बेसिकली हमारी 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 ही मार्क्स के मैथ्स वाला सेक्शन आता है। उसके बाद थर्ड बात कर लेते हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। यहाँ बहुत फंसते हैं बच्चे, बहुत फंसते हैं। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पे आपको ये फोकस करने की जरूरत है कि जो आपका बेस्ट लैंग्वेज है ना, सपोज आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश ऑप्ट करना। अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी ऑप्ट करना। अगर आपको कोई और लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, वट जो भी आपका बेस्ट लैंग्वेज हो ना, उसे एज अ लैंग्वेज 1, और उसके बाद जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम आप जानते हो उसे लैंग्वेज 2 में ऑप्ट करना। अब जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि लैंग्वेज 1 में सारे ही लैंग्वेज एक साथ दे दिए जाते हैं और लैंग्वेज 2 में सारे ही लैंग्वेज एक साथ दे दिए जाते हैं। उस वजह से हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जो हमारा लैंग्वेज 1 होता है उसमें सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट होता है, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपने लैंग्वेज 1 में ऑप्ट किया है आपको क्वेश्चन पेपर पे वही सॉल्व करना है, और जो ओएमआर में आप मार्क करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्क करना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया है। इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5th पॉइंट हमारा आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस। इसके लिए भी आप एनसीईआरटी की मदद ले सकते हैं। बहुत सफिशिएंट और बहुत अच्छा आपको मैटर मिल जाता है। तो ईवीएस के भी हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 ही मार्क्स का होता है। तो बेसिकली टोटल जो हमारा पेपर 1 है उसके लिए आपको 150 मिनट्स मिलते हैं, जिसके लिए 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, विच इज मोर देन इनफ। तो 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। आप आराम से टाइम से पहले इसे कर लेते हैं। बस ये है कि सही और सटीक स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा पेपर 1 का पूरा पैटर्न। इसके बाद मैं आपसे बाकी वीडियोस में सिलेबस और पेपर 2 के पैटर्न्स को भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप इसी तरीके से बने रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।